राजस्थान विधानसभा में इस समय बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दरमियान कई बार इस तरह की तल्खियां दिखाई देती हैं जो न केवल हाउस में बाहर भी चर्चा का विषय रहता है। लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। हम बात करेंगे ठाकुर का कुआ, ठाकुर का खेल। हाल ही में जब हरीश चौधरी कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने जब कहा और उसके बाद चाहे सदन के अंदर और बाहर समाज विशेष की प्रतिक्रिया आई, उसको लेकर के हमारे साथ इस वक्त हैं जाने माने शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा जी। सर, हाउस के कुछ रिएक्शंस बाहर भी पब्लिक में देखने को मिलते हैं। वो तो प्रतिबिंब है जनता का। जो विधानसभा है वो जनता का प्रतिबिंब है। वहाँ पूरी जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, तो वहाँ जो चर्चा चलती है उसका पूरा असर पूरी जनता पर सामान्य रूप से होना ही होना है। तो अब ये जो चर्चा चल रही है ये बड़ी व्यथित करने वाली चर्चाएं हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर यदि बढ़ा है तो समाज में शिक्षा का जो मुख्य कार्य है कि समानता बढ़े, स्वतंत्रता का भाव बढ़े, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और हम इस तरीके की यदि कुत्सित मानसिकताएं लाएंगे, यदि टारगेट बनाकर अपन जातिवाद को फैलाएंगे, तो ये अपने लिए उचित नहीं है। हम तो महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, उनको मानने वाले लोग हैं, तो वो क्या स्वाभिमानी नहीं थे? हम महाराजा सूरजमल को मानने वाले लोग हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोगों को मानने वाले लोग हैं, तो क्या ये जातिवादी थे? यदि ये सब जातिवादी होते तो ये स्वाभिमान, अस्मिता ये कहाँ से आते? तो मैं ये निवेदन करूँगा कि ये जो जनता का दर्पण है विधानसभा, यहाँ पर तो ऐसी सार्थक चर्चाएं होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति इनसे प्रभावित हो और ये जातिवाद, ये नफरत, ये वैमनस्य, ये द्वेष, ये ईर्ष्या, ये सारा समाप्त हो। प्रमोद जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि राजनीतिक दलों की ओर से देखिए, किसी को अगर कोई लाभ लेना हो, सियासी लाभ लेना हो, तभी धर्म, जाति, इस तरह की चीजें सामने आती हैं। आम जनता में, जैसे आपने कहा कि ऐसे ऐसे लोक नायक और हमारे इतिहास के पन्नों में जो आज़ादी के लिए और देश की स्वाभिमान के लिए मर मिटे, उन लोगों का भी आपने जिक्र किया। उन्होंने कभी ऐसी ना किसी से ईर्ष्या रखी, ना कभी कोई लाभ लेने की उनकी मनसा रही। तो हम महज ये कह सकते हैं कि केवल सियासी लाभ के लिए इस तरह के प्रपंच किए जाते हैं। जी हाँ, ये 100% जनता को गुमराह करने वाले कार्यक्रम हैं, जिनमें किसी न किसी प्रकार से वोट बैंक बने, इतना सा प्रयास रहता है और जनता इन बातों को समझती नहीं है। जनता इस मामलों में, जब आज आप समझिए कि अखबारों में रोज भाई को भाई मारने चल रहा है, तो वहाँ कौन सा जातिवाद लागू हो गया? इस देश का नेतृत्व करने वाले जो लाखों करोड़ों लोग मरे थे स्वतंत्रता की खातिर, तो वो किसी जाति की खातिर थोड़ी मरे थे। तो मेरे जैसे राव सेखा है, तो आप उनका इतिहास पढ़िए, महाराजा सूरजमल का इतिहास पढ़िए, हमारे चंद्रगुप्त को तैयार करने वाले आचार्य चाणक्य का इतिहास पढ़िए। तो उन्होंने किसी जाति को लेकर कोई अपना उद्देश्य थोड़ी बनाया था, उन्होंने इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने का उद्देश्य बनाया था। और यही मेरा निवेदन ये है कि ये जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, कम से कम ये तो इस प्रकार की कुचेष्टाएं नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी। तो हमारे साथ शिक्षाविद प्रमोद कुमार शर्मा साहब थे। उनका साफ कहना है कि इनसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक सस्ती लोकप्रियता तो आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन समाज में एक वैमनस्य पैदा कर रहे हैं जिससे किसी का भला नहीं हो सकता, दूरियां बढ़ेंगी। और अब वक्त है कि समाज में, जब आज़ादी से पहले ही लोगों ने किसी तरह का स्वार्थ और हित साधने की कोशिश नहीं की, ना सोचा, तो आज़ादी के बाद जब हम खुली सांसें ले रहे हैं, और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये लोकतंत्र के पवित्र सदन है। यहाँ जनता की, जनार्दन की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, सार्थक बहस करनी चाहिए। ये प्रासंगिक इस वजह से हुआ है कि एक बानगी है प्रमोद जी, इस तरह के बहुत सारे इतिहासकार, शिक्षाविद बाहर भी चर्चा कर रहे हैं कि सदन की चर्चा सार्थक होनी चाहिए। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र